यस, आप अगर एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो तो भी आपको डाइनिंग टेबल के जो मैनर्स होते हैं वो मालूम होना बहुत जरूरी है। क्या वजह है इसकी, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। ये जैसे कि मैंने कहा था कि डाइनिंग टेबल के मैनर्स आपको मालूम होना जरूरी है। तो ये आप सोच रहे हो कि इसमें क्या है, ये एंट्रेंस एग्जाम से क्या लेना देना है। बट नहीं दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बट उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपका कीन ऑब्जर्वेशन। तो आप चीजों को किस तरीके से देखते हो, कितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, यही सब जो है एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जैसे कि ये 2019 का एक क्वेश्चन था कि आपको एक पर्सन को ड्रॉ करना है, वो भी डाइनिंग टेबल के ऊपर, जहां पे आपको प्लेट, स्टेनलेस स्टील, स्पून और फोक ये चीजें ऐड करने के लिए कहा गई है। तो यस, यही दोस्तों ये वजह है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आता है तो आपको सबसे पहले डाइनिंग टेबल के मैनर्स या सेटिंग जो होती है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। कि प्लेट सेंटर में होती है, लेफ्ट साइड में आपके फोक होते हैं, ग्लास वाटर आपका लेफ्ट में होता है, राइट साइड में स्पून्स और बाकी सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें बहुत स्टैंडर्ड है, बट यस कभी कभी वो निग्लेक्ट की जाती है या उसको उतने कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखा नहीं जाता है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आपको 24/7 आपका ऑब्जर्वेशन ऑन रखना है और छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करना है। यस, तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था और उसके हिसाब से आपको आपका टाइम भी अलोकेट करना है। जो क्वेश्चंस के मार्क ज्यादा है उनको ज्यादा टाइम देके उसके ऊपर अच्छी मेहनत करनी चाहिए। जो क्वेश्चन के मार्क्स कम है तो उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन में ही उसके अंदर हमें डिटेल्स करने हैं और उसके अंदर उतना ही टाइम स्पेंड करना है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को फॉलो करते हुए ही आपको, अगर आप एग्जाम देते हो तो आप अच्छे तरीके से रिजल्ट पा सकते हो। यस, तो इसी क्वेश्चन को लेके आज के क्लास में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसमें जो अप्रोच जो होते हैं वो काफी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हो, तो 3 डिफरेंट टाइप्स के थंबनेल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच आप देख सकते हो। तो यस, फर्स्ट अप्रोच हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे काफी डायनामिक व्यू दिखाने की कोशिश की है मैंने, और प्लस जो चीजें वहां पे क्वेश्चन में पूछी गई है उसको काफी अच्छा एम्फसाइज करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की हुई है। तो आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कि प्लेट, स्पून और फोक जो है काफी फोरग्राउंड में है और जो पर्सन है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में है। तो ये एक अप्रोच हो सकता है जहां पे अगर आपका पर्सपेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में जो है वो मैंने कोशिश की हुई है कि 3/4 पर्सन, जहां पे आपकी क्लियरिटी अच्छी ज्यादा तरीके से हो, सेटिंग कैसी है, किस तरीके से वो बैठे है, वो दिखाने के लिए सेकेंड अप्रोच जो है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा है, जहां पे चीजें बहुत क्लियर है। यस, डेफिनेटली इसमें भी एक पर्सपेक्टिव का एंगल है और वो सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे थंबनेल्स के बारे में। तो तीसरे इसमें जो है वो एक सिंपल थंबनेल है। अगर आप सेफ गेम प्ले करना चाहते हो, आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है या कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। इसमें आप सिंपल वे से, फ्रंटल व्यू से सब चीजें क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो। यस, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप इस तरीके से अगर करते हो तो एज लॉन्ग एज आप आपका व्यू क्लियर रखते हो और प्रेजेंटेशन अच्छा रखते हो। तो यस, ये एक अप्रोच है। यस, बट डेफिनेटली अगर आप पर्सपेक्टिव और डायनेमिक व्यू के हिसाब से अगर स्केच करते हो तो उसको पॉसिबिलिटीज है कि मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं कंपेयर टू ये सिंपल ऑप्शन से। ये 3 डिफरेंट अप्रोच मैंने दिखाए हुए हैं और 3 डिफरेंट वीडियोस में आपको ये इसको स्केच कैसे करना है फाइनल वो करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 3।
यस दोस्तों, तो ये हम जो करने वाले हैं वो थर्ड थंबनेल के हिसाब से हम स्केच करने वाले हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये तो सिंपल वे है। अगर सेफ प्ले करना चाहते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसना चाहते हो और सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो ये सिंपल मेथड है कि क्लियर फ्रंटल व्यू और ना कि कुछ ज़्यादा पर्सपेक्टिव और ऐड करते हुए, इस हिसाब से आप ये पिक्चर कंप्लीट कर सकते हो। बट यस, डेफिनेटली आप जितना आप डायनामिक एंगल या इंटरेस्टिंग एंगल ड्रॉ करते हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क मिल सकते हैं। बट अ सेफर साइड कि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप पूरी तरह से उसको जस्टिस कर पाओगे, तो ये सिंपल वे हम फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल टेबल के ऊपर फ्रंटल व्यू है यहाँ पे, और पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो लाइंस उसके जो है वो ये है यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्लेट है वो सामने इस तरीके से रखी हुई है, खाने की प्लेट। जिसके अंदर शायद कुछ खाना जो है ऑलरेडी परोसा हुआ है। अगेन जो मैट्स होती है जहाँ पे नीचे डाइनिंग टेबलें रखी जाती है वो भी ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। वो डिज़ाइन एलिमेंट एक और अच्छा हो सकता है। और यस, लेफ्ट साइड में जो है पानी का ग्लास। यहाँ पे रखा हुआ है। आपको फोरग्राउंड में कुछ चीज़ें और दिखानी है कि एलिमेंट्स यहाँ पे है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। वो शायद थोड़े से कट हो गए तो भी चलेगा, बट उनके लिए भी मैट होता है, वो डालना ज़रूरी है। डाइनिंग टेबल के ऊपर सॉल्ट और इसके लिए भी तो ऐसे ऑब्जर्वेशन आपका कीन होना चाहिए कि डाइनिंग टेबल के ऊपर कौन सी चीज़ें हो सकती है। यस, इसमें ऑब्जर्वेशन ही देखा जाता है ज़्यादा करके कि आपने जो जो डाइनिंग टेबल की सेटिंग है, डाइनिंग टेबल हम बात कर रहे हैं तो डाइनिंग टेबल को किस तरीके से उसको यूज़ किया गया है, उसके ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली किया है कि नहीं, यही सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब जैसे कि मैंने कहा था सिंपल कैरेक्टर बैठा हुआ है सामने की तरफ, तो उस हिसाब से ये कैरेक्टर हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। हल्का सा टिल्ट मैंने हेड में और इसमें डाला हुआ है। कैरेक्टर को, और जैसे कि इस हाथ में फोक है,
दूसरा हाथ जो है यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ जिसके हाथ में स्पून है और वो प्लेट के अंदर है। अगेन कम से कम टाइम में हमें स्केच कंप्लीट करना है, तो आईज और इसके ऊपर डिटेल्स नहीं जाते हुए कम से कम चीज़ों में हमें उसको अचीव करना है। यहाँ पे टी शर्ट भी आप उसको दिखा सकते हो। और उसके बाद डेप्थ के लिए जो है यहाँ पे आप चेयर का पोर्शन हल्का सा दिखा सकते हो। और कुछ पीछे के लाइंस और हैंगिंग लैंप वगैरह कुछ है अगर, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टेबल पे आप स्पून या फोक जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, वो रखे हुए हैं। तो ये था सिंपल अप्रोच की सिंपल वे से आपके जो चीज़ें बताई गई है वो उसको किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। खाली उनको देखना है तो वो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास और इस क्लास में काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहिए, किस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन कीन होना चाहिए। तो यही फॉलो करते हुए आप आपका प्रिपरेशन कर सकते हो आपका एग्जाम्स का। यस, और डेफिनेटली आप मुझे लिख के भेजिए कि आपको ये आज का क्लास कैसे लगा। क्या सचमुच में आपने कुछ चीजें इसमें से सीखी और कौन सी स्पेसिफिक चीजें आपने इस क्लास से सीखी। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसी के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के क्लास के बारे में अगर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप वो लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करने की। फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए
तो आने वाले सब के सब वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए टिप्स के साथ। तो तब तक आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।